Hello and welcome to Blade Learner. A very happy Diwali and a very happy Chhath in advance to all of you. Hope कि आप सभी लोग इस पर्व के इस त्यौहार के माहौल को एंजॉय कर रहे होंगे एंड साथ में अपनी प्रिपरेशन भी जारी रख रहे होंगे। आज जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाली है क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12th हर एक बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड से पढ़ते हो। एंड जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये तो सारे बोर्ड के बच्चों को ये वीडियो देखनी चाहिए बिकॉज ऐसी चीज़ें इसमें बताने जा रहा हूँ मैं कि वो सारे ही बोर्ड्स के बच्चों को यहाँ पे मदद करेगी। ये वीडियो बनाने का आइडिया ऐसे आया कि यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू अ स्टूडेंट, तो उसने बताया कि सर मैंने ना बहुत बड़ी नोट्स तैयार किए, हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं एंड उसमें क्या है, मैंने ना सीबीएसई में एनसीईआरटी में जो टाइमलाइंस वगैरह दिए गए उनको भी इंक्लूड किया है और एनसीईआरटी में जो शॉर्ट डेफिनेशंस होते हैं, लाइक आप अगर थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स पढ़ रहे हो तो वहाँ पे इन-सिटू का डेफिनेशन बताया गया है, हेजियोग्राफी का डेफिनेशन बताया गया है, चैत्य का डेफिनेशन बताया गया। तो इन सारी चीज़ों का भी मैंने बाकायदा नोट्स प्रिपेयर किया है। तो अभी आप बताओ कि ये जो नोट्स है ना, इसमें से मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ूँ एट द टाइम ऑफ रिवीजन, जो एग्जाम से पहले रिवीजन करी जाए या एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करी जाए, तो क्या क्या चीज़ें आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्या क्या चीज़ें आने के चांसेस कम हैं। तो आई हैव टोल्ड हिम कि भाई इसमें तो आपने जो भी चीज़ें बनाई है उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी एग्जाम्स में, बहुत सारी चीज़ें एक्सक्लूडेड है एज पर द पैटर्न ऑफ एनसीईआरटी। पहली चीज़, पहले तो हम ये चीज़ देखेंगे क्या क्या चीज़ें ऑफिशियली एनसीईआरटी के द्वारा एक्सक्लूड की गई है एज पर द इवैल्यूएशन प्रोसेस। अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो कि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। एंड दूसरी क्वेरी कि क्या ये केवल सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे या अन्य भी बोर्ड्स हैं जिनके एग्जाम्स में इनको नहीं पूछा जा सकता है, और किन किन बोर्ड में पूछा जा सकता है तो वो पूछेंगे। तो इन दो क्वेरीज को बेसिकली इस वीडियो में हम लोग निपटाएंगे। सबसे पहले आते हैं इस चीज़ पे कि क्या क्या चीज़ें एक चैप्टर में आपको नहीं पढ़नी है, या अगर पढ़ना भी है तो उतना कंसर्न होकर आपको रिवाइज नहीं करना बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। वो आपके वैल्यूएशन प्रोसेस, वैल्यूएशन मतलब आपका जो मूल्यांकन किया जाता है एग्जाम के थ्रू, उसका पार्ट नहीं होंगे। सो आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। एंड बहुत सारे बच्चों को चूँकि दिक्कत होती थी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नोट्स वगैरह डाउनलोड करने में, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उनका वन स्टॉप सॉल्यूशन हमने तैयार किया है। वी हैव मेड अ सेपरेट गूगल ड्राइव लिंक जहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट्स, सारी क्लासेस के फोल्डर्स, उनके अंदर सब फोल्डर्स, फिर उनके अंदर सब फोल्डर्स हमने बहुत प्रॉपर एंड अरेंज्ड मैनर में तैयार किए हैं। होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उस गूगल ड्राइव का लिंक डाल दिया है, तो वहाँ पे जो भी प्रिंट मैसेजेस होंगे आप वहाँ पे उस गूगल ड्राइव के लिंक को पाएंगे। तो गो टू द लिंक एंड गेट व्हाटएवर मटेरियल्स यू नीड। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है, एंड ये सारी चीज़ें जब आप एनसीईआरटी का प्रीफेस पढ़ोगे, जो प्रीलिम्स वो लोग रिलीज़ करते हैं ना, कि कैसे इस बुक को यूटिलाइज़ किया जाए, कैसे इस बुक को पढ़ा जाए, तो वहाँ पे सारी चीज़ें पहले वो लोग लिख देते कि भाई ये चीज़ें आपको पढ़नी है इस लिहाज से कि ये आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, ये टॉपिक जो है, ये चीज़ें जो है आप एक्सक्लूड कर सकते हो, या ऐसे पढ़ो कि आपके एग्जामिनेशन का पार्ट ये ना है। तो सबसे पहली चीज़, जैसा आप एग्जाम्पल अगर ले थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स का, तो आपने साइड में देखा होगा क्लास 12 एनसीईआरटी बुक के चैप्टर के साइड में आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं मरून कलर के, उनमें डेफिनेशंस वगैरह बताई जाती है। लाइक आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो हेजियोग्राफी, उसकी डेफिनेशन बताई गई कि संतों की जो बायोग्राफी होती है उसको हेजियोग्राफी कहते हैं। इसी चैप्टर में आगे है इन-सिटू। इन-सिटू मतलब जब हम किसी भी चीज़ को ऑन स्पॉट प्रिजर्व करता है उसको इन-सिटू कहते हैं, चाहे वो कोई आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हो, चाहे किसी बर्ड की बात कर रहा हो, चाहे किसी जानवर की बात कर रहा हो। एक और ऐसा ही डेफिनेशन आपकी किताब में दिया गया चैत्य का। चैत्य क्या होता है? तो चैत्य इज लाइक अ श्राइन जहाँ पे लोग पहले पूजन जाते थे। तो ये जो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, एंड इन मरून बॉक्सेस में जितने भी चैप्टर में ऐसे डेफिनेशंस हैं उनको आप पढ़े ज़रूर, बट ध्यान रखें कि ये एग्जामिनेशन में नहीं आने वाले हैं। तो डोंट बी ऑब्सेस्ड विद दोज शॉर्ट डेफिनेशन, उनको आप अपने नोट्स में इंक्लूड ना करें, क्योंकि नोट्स में आप इंक्लूड करेंगे तो ये चीज़ें आप रिवाइज करने के लिए उसी नोट का सहारा लेते हैं, तो आप फालतू की बहुत सारी चीज़ें दोबारा रिपीट करेंगे अपने दिमाग में, जो कि एग्जामिनेशन में आनी ही नहीं वाली। तो आपको अगर उन चीज़ों को पढ़ना है, एक तो पढ़ना ही चाहिए, सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर मनी एंड बैंकिंग में एको में ये चीज़ें हटा दी गई है तो हमें शायद ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। देखो ऑलरेडी जो आपका चैप्टर है ना बहुत कम है। मनी बैंकिंग अगर आप पढ़ रहा हो तो क्लास 12 के हिसाब से बहुत कम पढ़ रहे हो आप। अगर आप दूसरे बोर्ड की किताबों को देखेंगे, एनसीईआरटी जो सीबीएसई है एंड जो नॉर्थ इंडिया के मोस्ट ऑफ द बोर्ड है वहाँ पर एनसीईआरटी चलती है। अगर आप साउथ इंडियन बोर्ड्स में जाओगे तो वहाँ पर आप मनी बैंकिंग का सिलेबस देखो, इतनी चीजें वहां पे बताई गई है जो चीजें शायद आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तब आप पढ़ोगे। तो एक तो ऑलरेडी आप बहुत कम पढ़ रहे हो बाकी के बच्चों से, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर से, अपने पीयर से जो कि साउथ इंडिया में है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है।
एंड उसमें भी आप कहते हो कि सर हमें ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, तुम नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ो तो आप सभी पढ़ो, लेकिन जब आप नोट्स बनाते हो तो उन चीज़ों को इंक्लूड ना करो, क्योंकि नोट्स आपका फालतू का लंबा हो जाएगा एंड रिवाइज करने में फिर आपको दिक्कत आएगी। तो पहला तो हो गया, ये शॉर्ट डेफिनेशंस जो आते हैं वो आपके इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपके एग्जामिनेशन प्रोसेस में नहीं पूछे जाएंगे वो। जैसे उलेमाज का एग्जाम्पल हो गया, भक्ति सूफी एडिशन में ऐसे ही मरून बॉक्स में उलेमाज के बारे में बताया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसा ही एक बॉक्स आता है, थोड़ा सा ब्लू कलर का होता है, लाइक अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स है जहाँ पे डोमिंगो पैस ने किंग्स पैलेस को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि ऐसा 2 कमरा बना हुआ था, एक कमरे में मूर्ति वगैरह रखी हुई थी, एक कमरे में सिंहासन रखा हुआ था, राजा की जो पायल है वो भी वहाँ पे रखी हुई थी, एंकलेट भी रखी हुई थी। तो ये जो ऐसे डिस्क्रिप्शन है ना, वो भी आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन चाहे एमसीक्यू हो, सब्जेक्टिव हो, नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी आप एक्सक्लूड कर सकते हो। इसी चैप्टर में अगर आप आगे जाएंगे तो ऐसा ही एक और ब्लू कलर का डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे कृष्णदेव राय के कॉम्प्लेक्शन के बारे में बताया गया कि वो कैसे दिखते थे, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा था। तो ये जो ब्लू कलर के बॉक्सेस में डिस्क्रिप्शंस वगैरह दिए जाते हैं, इनको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ अभी तक हमने पढ़ी, एक तो शॉर्ट डेफिनेशन एंड एक जो ब्लू कलर के बॉक्स में आपका डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया जाता है उसको आपको हटा देना। शॉर्ट डेफिनेशन एंड जो डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया जाता है उसको हटा देना। तीसरी कैटेगरी आती है, आपने रेक्टेंगुलर कलर के बॉक्सेस देखे होंगे कभी कभी चैप्टर के बीच में, हालांकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द शॉर्ट डेफिनेशंस एंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस। ये जो होता है बहुत कम पाया जाता है। जैसे आपने थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स चैप्टर की बात करी तो सबसे लास्ट में एक ही ऐसा टाइप का एक ही बॉक्स दिया हुआ है, उसमें हमने हीनियान और महायान को कंपेयर किया, हीनियान और थेरवाडा स्कूल ऑफ फिलोसफी को, थेरवाडा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म को कंपेयर किया। तो ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपसे एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन चूंकि ये 2 ही लाइन का डेफिनेशन है, हीनियान क्या है, थेरवाडा क्या, तो आपको जानने में क्या जाता है, आप तो एक्चुअली एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आपका सपोज सब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपसे उन्होंने पूछा कि 1st सेंचुरी सी में क्या क्या चेंजेस आया, तो आप ये भी बता दो कि हीनियान और महायान जो बुद्धिज्म है वो उभरा, वहां पे आपने अगर इस बॉक्स से रेफरेंस लेके ये बता दिया कि हीनियान बुद्धिज्म का मतलब क्या होता है, ये महायान बुद्धिज्म का मतलब क्या होता है, एंड वही महायान पीपल यूज्ड टू कॉल थेरवाडा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के फॉलोअर्स को वो लोग हीनियान कहते हैं। तो ये सारी चीजें और इंप्रेस्ड करेंगी आप एग्जामिनर को। तो भले ही आप एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं है, भले ही आपके एग्जाम प्रोसेस या एवेल्यूएशन का पार्ट नहीं है, बट फिर भी आपको इसको पढ़ना है। ये ना समझे कि ये एवेल्यूएशन का पार्ट नहीं तो इसको छोड़ देना है। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन आई हैव टोल्ड यू कि ये जो 3 कैटेगरी की चीज़ें जो आपके चैप्टर के बीच में आती है, शॉर्ट डेफिनेशन, फिर डिस्क्रिप्शन टाइप जो हमने दिखाया आपको, कृष्णदेव राय के कॉम्प्लेक्शन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, या डोमिंगो पैस ने डिस्क्राइब किया कि कैसा किंग्स पैलेस कैसा था, तो ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। एंड तीसरा जो आपने देखा, ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में महायान और हीनियन का जो हमने आपको कंपैरिजन दिखा, तो ऐसी सी चीज़ें रहेंगी, तो इनको आपको एक्सक्लूड कर देना है। ये आप ऐसा समझ के चले, रिवीजन के टाइम में आप इसको ना पढ़ें, रिवीजन के टाइम में आप इनको ना पढ़ें। एंड उसके बाद जो चैप्टर के एंड में आपके टाइमलाइंस आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर क्या ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुआ क्या है कि इस बार एमसीक्यू पहली बार बोर्ड में पूछा जा रहा, तो आज से पहले कभी भी किसी भी स्कूल के टीचर्स ने एमसीक्यू पैटर्न पे तो कभी भी पेपर बनाया ही नहीं प्री बोर्ड का, नहीं हाफ ईयरली, तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए। तो बहुत सारे टीचर्स टाइमलाइन से क्वेश्चन पूछ रहा, बहुत सारे टीचर्स जो आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक्स हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ रहा, क्योंकि उनसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, वो तो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है, इससे थोड़ी सी उनको राहत मिली है। बाकी चूंकि आज तक उन्होंने सब्जेक्टिव पेपर्स ही बनाए हैं एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट दैट मच स्किल्ड, तो उनसे एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चन ही नहीं बनते, तो वो टाइमलाइन से क्वेश्चन पूछ देते हैं, क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट डेट्स वगैरह होते हैं एंड बहुत अजीब व गरीब क्वेश्चंस बनाते हैं, एसेंशियल रीजन में भी गलत क्वेश्चन बना है, तो इससे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो आप अपने टीचर्स पे थोड़ा सा कम ही बिलीव रखें, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं सीबीएसई में या किसी भी बोर्ड में जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो शायद आपके स्कूल के टीचर से ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, तो उनसे ऐसी गलती नहीं होगी प्रोबेबली, आई होप कि उनसे गलती ना हो। तो वो कभी भी टाइमलाइन से या इन तीनों टॉपिक्स हमने आपको बताया कि शॉर्ट डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन टाइप बॉक्सेस एंड जो लास्ट में हमने आपको हीनियान और महायान वाला दिखाया कि ऐसे रेक्टेंगुलर कलर के बॉक्स में, रेक्टेंगुलर वो भी ब्लू कलर का ही होता, तो उसमें अगर चीज़ें हैं तो वो नहीं पूछी जाएंगी। ये आपकी क्वेरी सॉल्व होगी भाई, ये सब आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला। अब क्या ये केवल सीबीएसई के एग्जाम में नहीं आएगा या किसी और भी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा? तो यहाँ पे आपको पहले बता दूं मैं कि ये चीज़ें कहाँ दी गई है। ये सीबीएसई ने तो नहीं कहा है कि ये चीज़ें हम नहीं पूछेंगे, ये एनसीईआरटी ने ही कहा है कि ये चीज़ें इवैल्यूएशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, मतलब दे आर नॉट एलिजिबल टू बी द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो भी बोर्ड रिगार्डलेस ऑफ सीबीएसई, रिगार्डलेस ऑफ बीईसीबी, रिगार्डलेस ऑफ यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, जो भी बोर्ड एनसीईआरटी के लेटेस्ट पाठ्यक्रम को फॉलो करता है वो सब इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेंगे।
तो नॉट ओनली CBSE, एनी बोर्ड हु फॉलोज द लेटेस्ट करिकुलम ऑफ NCERT, लेटेस्ट सिलेबस ऑफ NCERT, वो कभी भी इन चीज़ों को अपने एग्जामिनेशन में नहीं डालने वाले। अगर वो डालते हैं तो यू कैन सू देम, आप उनके ऊपर लीगली कार्रवाई कर सकते हैं। सो दिस, अगर वो NCERT पाठ्यक्रम को मानते हैं तो ठीक है, दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द कंडीशन, प्री कंडीशन। तो ये भी हमारी क्वेरी सॉल्व होगी कि भाई ये जो चीज़ है वो हर एक उस बोर्ड के एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे जहाँ पे NCERT के लेटेस्ट पाठ्यक्रम को, लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो किया जाता है। बाकी जैसे तमिलनाडु बोर्ड की बात करें या साउथ इंडियन बोर्ड की बात करें तो वहाँ पे NCERT लोग रेफरेंस के तौर पर पढ़ते हैं। एक्चुअली इनकी जो बुक है, अपनी जो रेफरेंस बुक, सॉरी अपनी जो टेक्स्ट बुक है, जो तमिलनाडु बोर्ड की होगी, केरला बोर्ड की होगी, वो खुद ही NCERT से बहुत एडवांस है। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मनी एंड बैंकिंग में हमारे में CRR नहीं आने वाला, हमारे में ना सर ये डिमांड फॉर मनी नहीं आएगा, हमारे में ये मनी मल्टीप्लायर नहीं है। तो मैंने कहा कि एक तो पहले ही आपके जो पीरियड्स इतनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु बोर्ड की स्टूडेंट्स हो चाहे केरला बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, उनकी जब आप सिलेबस, उनका जब आप बुक देखेंगे या उनका जब सिलेबस देखेंगे तो बहुत वास्ट चीज़ पढ़ते हैं उसी चैप्टर में, जिनकी आप बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हो अपने किताबों में। तो एक तो आप पढ़ ही रहे हो बहुत बेसिक चीज़ें, एंड ऊपर से उसमें भी आप कटौती चाहते हो, तो यू विल बी वे बिहाइंड योर पीयर्स। तो वो एक बढ़िया ह्यूमन रिसोर्स बन के उभरेंगे एंड आप फिर लैग बिहाइंड करोगे। इसीलिए आपके सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप उनको पढ़ो जरूर, बट जब नोट्स बनाने की बात हो, जब रिविजन की बात हो, तो उनको ही रिवाइज करो जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप कि आपकी जो ये 2 क्वेरी है कि क्या क्या टॉपिक्स नहीं आते हैं, क्या क्या चीज़ें हम एक्सक्लूड करके चले रिविजन के वक्त, वो हमने सॉल्व कर दी। एंड ये भी सॉल्व कर दिया कि किस किस बोर्ड के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। तो सारे ही बोर्ड जो भी NCERT के लेटेस्ट पाठ्यक्रम को फॉलो करते हैं, उनके बच्चे इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, इस सजेशन को मान सकते हैं। बाकी जिन पे NCERT लागू नहीं है, जिन पे NCERT लायबल नहीं है, वो फिर अपने अपने बोर्ड के करिकुलम को फॉलो करें। लेकिन यहाँ पे NCERT के सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें कभी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।